शिव का फोटो रखिए, क्यों रोक रहा है? क्यों मना कर रहा है? प्रसादी चढ़ाइए, क्यों रोक रहा है? लेकिन चंदा करके प्रसादी मत चढ़ाइए, अपने पैसे से चढ़ाइए। इलायची दाना जो आप चढ़ाते हैं ना, साला मेरा कुत्ता भी नहीं खाता। हमेशा जान लीजिए, जो शरीर में नहीं है वो खा नहीं सकता, जो शरीर में नहीं है वो सो नहीं सकता, जो शरीर में नहीं है उसको कपड़े की जरूरत नहीं है। एक बार का किस्सा सुना है। तो हमारी आदत पहले बचपन से नहीं है कि जिसको प्रसाद खिलाएंगे वो अगर नहीं खाएगा साले को फिर नहीं खिलाएंगे। हम बचपन से जिद्दी हैं। तो जिस भगवान को हम बचपन से आज तक प्रसाद खिलाया वो खाया जरूर है। पता नहीं साला हम मेरा प्रण है नहीं खाएगा नहीं खिलाएगा। तो हमने अपने रूम पूजा घर में महादेव को कहा कि देखो बुढ़ऊ, उस समय हम महादेव को बुढ़ऊ बोलते। अपनी जबान जो मन करे सो बोलिए, बाप तो वही रहेगा, गुरु तो वही रहेगा, जो संबोधन करे उसे क्या अंतर है। पत्नी को या तो उर्मिला बुलाइए या एने आओ ना बुलाइए, या मुन्नी के माई एने आओ ना, बटवा बराबर है। तो मैं शिव को बुढ़ऊ कहता था। मैंने कहा कि बुढ़ऊ, इस बात से जिस दिन तनख्वाह मिलेगी ना 20 रुपए का रसगुल्ला आपको चढ़ा। तो कचहरी से मैं निकलता था कोर्ट से, जीप रोकता था, वहां एक दुकान थी, पुरस्दा नाम था, पता नहीं जिंदा है कि नहीं। जीप रुकी, पुरस्दा को मालूम था कि मजिस्ट्रेट साहब आवेंगे, 20 रुपया भेजेंगे, 50 को रसगुल्ला उनको मटकुरी में दे देना मिट्टी के बर्तन। उसको मालूम 2-3 महीना तक हमको याद रहा। तनख्वाह मिलती थी, शाम में जीप रोके अन्ना होटल के सामने, पैसा भेजे ड्राइवर से, उधर से वो भेज दिया मटकुरी, ड्राइवर जेब में रखा, डेरा चले। महादेव को खिलाए। अब बच्चा सब छोटा छोटा था, यही अन्नू मोनू जो बोल रहा था, ये लोग खाया। 1 महीना में भूल गए। आदमी है साला, भूलता ही नहीं। 20 तारीख को हमको याद पड़ा कि जा बुढ़ऊ को तो इस बार मिठाई खिले में नहीं खी। हम कहा नीला अपनी पत्नी को, अब तो पैसा भी नहीं है, कहां से सारा खिलाएंगे। 20 तारीख की तनख्वाह खाता, अब फिर 1 तारीख को मिलेगा तब ना। हम जाते हैं महादेव से माफी मांगे, तो भूला बुढ़ऊ जा, हम तो भूला गए आपको प्रसाद खिलाना, इस बार दिमागे में नहीं रहा, तो पैसे नहीं है। उस समय चावल में बिछाता था और चावल पर लिखा था। गवाह रखे हुआ हूं, ऐसा नहीं आप ही के बीच में है गवाह जो देखे हुए। उधर से लिखाया, सुनिए लाइन, छिया, मैंने क्या गंदी बात बोलते हो, छिया मुझको शरीर है जो मैं खाऊंगा बेटा। यही पंक्ति थी, छिया मुझको शरीर है जो मैं खाऊंगा बेटा। तो महादेव तो खाएगा नहीं, उसको तो शरीर नहीं। ये हमारे आपके भाव में और गलत नहीं है, सही भाव में। लेकिन जो अब आपकी चर्चा में आया है 50 आदमी, उसको तो तृप्त करिएगा ना भाई साहब। तो इलायची तरह से तृप्त होगा। बड़का बड़का आइटम बम रखिए, रसगुल्ला रखिए, सुंदर सुंदर गरम गरम जिलेबी रखिए, दूध डोसा गुरु भाई को दीजिए। अगले बार पूछेगा जी कहिया आवेला है फिर, तब आपको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने पूछ के जाएगा भाई जी ए गुरु भाई फिर कहिया चर्चा है जरा बताइएगा। मैं प्रसाद चढ़ाने के लिए क्यों मना करूंगा भाई साहब, मैं फोटो रखने के लिए क्यों मना करूंगा भाई साहब।
मेरे घर में भी प्रसाद चढ़ता है, मेरे घर में भी फोटो है, और बाप की तस्वीर रखना, गुरु की तस्वीर रखना, लेकिन पूरा तस्वीर रखिए। आजकल ज्यादा मुड़कटवा महादेव का फोटो आप लोग रखते हैं, मुड़िए नहीं है सर, पूरा महादेव को रखिए ना भाई फोटो, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कहाँ होती है कि गरीब आदमी देखता है तो सोचता है कि हमारे पास तो पैसा नहीं है, हम फोटो कहाँ से लाएंगे, प्रसादी कहाँ से लाएंगे, तो उसको समझा दीजिए कि इसकी जरूरत नहीं है। भाई साहब ने लगा दिया है तो मस्ती से प्रसादी खाओ जाओ। फोटो है तो प्रणाम करिएगा ना, बाप का फोटो है तो सब पेशाब कीजिएगा, गजब वाला इज्जत करिएगा कि नहीं करिएगा। ये लोग जो फोटो लगा हुआ है और कहते हैं फोटो हटा, वो साले कमीना है। फोटो लगवाइए नहीं, लेकिन फोटो लगा हुआ है तो उसकी इज्जत नहीं करिएगा, गजब वाला। और आप भीड़ में आरती मत करिए। बिहार में 2-3 जगह लोगों की साड़ी में आग लग गई है आरती के चलते। भीड़ में नहीं, अगर 5 आदमी कीजिए, 20 आदमी कीजिए, आरती को दिक्कत नहीं है, लेकिन 200 आदमी में आरती कीजिएगा तो किसी की साड़ी जल जाएगी, कुछ घटनाएं हो गई। इसको सोच समझ के करना चाहिए। मैं क्यों रखूंगा फोटो भैया, मैं प्रसाद क्यों नहीं रोकूंगा। हाँ, इलायची दाना चढ़ाइएगा तो कुनमुनाएंगे, हम बोलेंगे तो नहीं है, कुनमुनाएंगे। रसगुल्ला चढ़ाइएगा तो खुश होंगे, मिजाज मस्त हो गया। बाकी बोला साला बकर बकर तो उससे काम मतलब, हमको रसगुल्ला खिलाई।